हेलो मेरी प्यारी बहनों, नमस्ते। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और मेरी तरह अपने काम में व्यस्त होंगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हो और अगर आपके घर में भी सिलाई मशीन है तो आप घर बैठे ही कैसे पैसे कमा सकती हो। हज़ारों लाखों कैसे आप इतने पैसे कमा सकती हो घर पे बैठ के ही। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको कैसे और क्या बताने वाली हूँ जिससे आपके काम में आपकी हेल्प हो। और अगर आप भी सिलाई करना जानती हैं तो आप भी पैसे कमाने के लायक हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेहनती हो, आप सिलाई करती हो तो आप आराम से घर बैठकर भी पैसे कमा सकती हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं एक फ़्रॉक बना रही थी। आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा मैं बिज़ी रहती हूँ तो सिलाई कम ही कर पाती हूँ। तो अभी मेरी एक फ़्रॉक ही बन के तैयार हुई है। लगभग 3 बज चुके हैं। उसमें मैंने फुंदे बनाए हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है। और अभी आज जैसे संडे था तो मैंने सिर्फ 2 ही फ़्रॉक बना पाई थी और मेरा पूरा दिन कहाँ चला गया मुझे मालूम ही नहीं चला, क्योंकि दिन भर कस्टमर आते हैं। तो संडे के दिन हमारे यहाँ पर मार्केट रहता है। तो मार्केट वाले दिन जो मजदूर लोग होते हैं वो ज़्यादातर संडे के दिन ही आ पाते हैं, इसलिए मुझे संडे को कम टाइम मिल पाता है सिलाई करने का, क्योंकि वो लोग हर संडे आते हैं तो लेने आते हैं, कुछ लोग देने आते हैं काम। तो इसलिए संडे के दिन मुझे सिलाई का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बस उन्हीं के काम में मेरा पूरा दिन चला जाता है और मैं घर से ही प्रिपेयर होके आती हूँ कि आज तो मुझे वैसे भी ज़्यादा सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हो ही नहीं पाती है। कस्टमर आते रहते हैं तो मुझे बार बार उठना पड़ता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही कस्टमर आए थे, क्योंकि संडे था तो ज़्यादा कस्टमर आना बनता है, संडे के दिन मार्केट रहता है। तो यहाँ पर मेरी फ़्रॉक के फुंदे बन गए हैं। चलिए मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि ये मैंने कैसी बनाई है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, और बहुत सारी लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके घर वाले उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते, तो वो सोचती है कि अरे यार अब तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगी, अब मैं क्या करूँ घर बैठे बैठे। और ज़्यादातर महिलाओं के पास घर में सिलाई मशीन तो होती ही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको अगर सिलाई नहीं आती है तो आप YouTube से देखकर, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप YouTube से वीडियो देखो, बेसिक सिलाई सीख लो थोड़ी बहुत, जैसे मशीन चलाना और सीधी मशीन चलाना और कर्व में मशीन चलाना, कपड़े को सीधा रख के सिलना, चुन्नट बनाना, लेस लगाना, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कोई भी सीख सकता है। पता है आपको, मेरी 7 साल की बेटी है, उसने अभी भगवान जी के कपड़े बनाए हैं, उसने उनका तकिया बनाया है और रज़ाई बनाई है। तो उस पर ना उसने सीधी लेस लगा के बना दी। तो मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि ये बिना मुझसे पूछे, सिर्फ ये वीडियो में उसने ज़रूर देखा होगा, तो वहाँ से उसने देख के और बहुत प्यारी सी उसने ड्रेस बना दी। मैं होगा तो कभी आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मुझे वहाँ से ख्याल आया कि जब ये हमें देख देख के इतना सीख सकती है तो हमारी जो घर बैठी बहनें हैं जो कुछ करना चाहती है तो वो क्यों नहीं कुछ कर सकती। तो इसी से मुझे ख्याल आया कि मुझे ये सब बातें आपको बताना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा अपने जीवन में आगे बढ़ोगी। क्योंकि देखिए कभी कभी हमें मालूम सब होता है लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो ये देखिए, ये ब्लाउज सुनीता ने सिला था, इस पे आस्तीन पे उसने डिज़ाइन बनाई है और पीछे भी कुछ इसी तरह से बना के दी है डिज़ाइन। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। तो जब मेरी बेटी ने वो ड्रेस बनाई तो मुझे ख्याल आया कि बहुत सारी बहनें हैं जो घर बैठी है, मशीन भी चला लेती है या नहीं भी चलाती, तो ये तो छोटी सी चीज़ है। जब मेरी 7 साल की बेटी मशीन चलाना सीख सकती है और सीख कर फिर उसने भगवान जी के लिए ड्रेस बना दी, उनके पिलो बना दिए, उनकी रज़ाई बना दी, और जो भी मोहल्ले में उसकी फ्रेंड लोग हैं उनकी गुड़िया के लिए वो कपड़े बनाती है। उसने मुझसे एक बार उरेब काटना सीख लिया कि मम्मा मुझे लहंगा काटना सिखा दो, तो मैंने उसको सिखाया, वो एक ही बार में सीख गई। तो देखो, जब अपने पास दिमाग होता है तो अपन फटाफट वो चीज़ें कर लेते हैं। इसलिए आप भी ऐसा ही करो। आप घर पे बैठी हो, आपका काम 1-2 बजे तक या 12-1 बजे तक हो ही जाता है, तो आप अपने काम से फ्री होकर कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते रहो। एक दीदी मेरे पास कल आई थी, वो मुझे काम मांगने के लिए आई थी। तो मैंने उनसे पूछा आपको सिलाई आती है? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे आती है, लेकिन मैं सिलाई मेन सिलाई नहीं कर पाती हूँ, जैसे ब्लाउज सूट वगैरह। हाँ अपने सूट बनाती हूँ लेकिन किसी और का मैंने अभी तक नहीं बनाया। मैंने बोला ठीक है, तो जो भी आपने बनाया हो वो मुझे एक बार दिखा दीजिएगा तो मैं देख लूँगी आपको क्या काम देना है मुझे। तो आज वो आई
और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे से पर्स बताए। मैं देखकर दंग रह गई कि इनको तो ये तो बोल रही थी मुझे कम सिलाई आती है, लेकिन इन्होंने तो इतने प्यारे प्यारे पर्स बना दिए। तो उन पर्स की मैंने फ़ोटो वगैरह ली है और अब मैं उनको अपने व्हाट्सएप पे डालूँगी और उनकी थोड़ी हेल्प करूँगी, क्योंकि अभी अभी उनके पति का स्वर्गवास हो गया है और काफ़ी दुखी थी वो। तो मुझे बहुत दया आती है ऐसी महिलाओं पे। और वो मुझे बता रही थी कि उनके हस्बैंड ने उन्हें कभी बाहर नहीं निकलने दिया, ये बोल के कि तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो हूँ, बैठी बैठी घर पे चुपचाप खाओ, घर संभालो। और अब जब वो चले गए तो वो दीदी इतनी दुखी हो रही थी, बहुत रोई भी मेरे सामने, मुझे बहुत दया आई। लेकिन देखो हम क्या कर सकते हैं, पुरुष ये नहीं समझते। अगर ये वीडियो कोई पुरुष देख रहा हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी महिलाओं को, चाहे वो आपकी बेटी है चाहे आपकी पत्नी है, उनको कृपा करके बाहर निकालिए, बाहर की दुनिया दिखाइए, कैसी दुनिया है, किस तरह से जीना है। कमाने भेजिए, चाहे काम छोटा ही हो, लेकिन कमाने से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जीवन जीने का तरीका सीख जाती हैं। तो वो दीदी इतनी हिचकिचा रही थी ये बोलने में कि मुझे काम चाहिए, मैं कैसे काम का शुरू करूं। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि दीदी आप परेशान मत हो, मुझे आप अपनी छोटी बहन मान सकती हो, मुझसे बहुत बड़ी हैं वो। तो मैंने बोला आप मुझे अपनी छोटी बहन वो मानकर आप अपनी परेशानी बताओ, अगर कुछ होगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों की हेल्प करना जो वाकई इस चीज़ के लायक है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है हमारी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड की स्वर्गवास हो गया है अभी फरवरी में और मैं अब कुछ करना चाहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, आपने जो भी सिला वो लाइए। तो वो आज मुझे पर्स बताने आई थी, बहुत ही प्यारे उन्होंने पर्स बनाए। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इन पर्सों को मैं अपने व्हाट्सएप पे डालूं और लोगों को बताऊं कि देखो हम ये पर्स भी बनाते हैं, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड आइडिया मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो आप देखो छोटे छोटे सिलाई की चीज़ें आप सीख लो, बड़ी चीज़ों की सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब छोटी छोटी सीखने लगोगे तो बड़ी भी सीखने ही लग जाओगे, आराम से सीख ही जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको भगवान की पोशाक बनानी है, बहुत सरल होती है और जो कतरन होती है उसी से बन जाती है। जैसे मेरे पास बोरी भर भर के कतरन पड़ी रहती है, तो कोई मुझसे मांगने आता है मैं ऐसे ही उठा के दे देती हूँ। आप ऐसी कतरन अपने एरिया के बुटीक से या जो सिलाई करती हैं वहाँ से लाइए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगी, क्योंकि मैं भी किसी ऐसे ही दे देती हूँ, हमारे वो किसी काम की नहीं रहती। आप उसमें से अच्छे अच्छे कपड़े छांट लीजिए, छोटे छोटे ही कपड़े ले सकते हो आप। तो उनमें फिर आप लेस लगाकर, उनको 5 रुपये मीटर लेस आ जाती है, उनको डेकोरेट करिए, उनको बहुत सुंदर सा बनाइए और लगभग 10 से 20 पीस आप बना लीजिए। आपके घर कोई भी आता है उनको आप दिखाइए कि देखिए मैंने ये पोशाक बनाई है, कैसी लगी आपको। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, मैं इनको सेल कर दूँगी और उनको मार्केट रेट से 1-2 रुपये कम में भी देंगी तो वो बहुत खुश होकर ले जाएंगे। और आपके काम में आपकी मेहनत दिखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने बस लिया बनाया और छोड़ दिया। आपके काम में जब मेहनत दिखेगी तो लोग खुद ब खुद आपके काम को प्रोत्साहित करेंगे, बोलेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम तो आपसे लेंगे। और देखिए भगवान के कपड़े लेने में कोई बार्गेनिंग भी नहीं करता कि अरे इसमें कम कर दीजिए, क्योंकि वो होते ही इतने सस्ते हैं। मैं भी कहीं से भी कोई कपड़ा लेकर आती हूँ तो मैं बार्गेनिंग नहीं करती, क्योंकि भगवान जी के कपड़े वैसे भी सस्ते आते हैं। आप बनाइए, अपना मार्जिन ऐड करिए और सेल करिए। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पे उसको डाल सकते हो, क्योंकि आप जब व्हाट्सएप पर डालते हो तो कई लोग देखते हैं और कई लोग दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं। जो दिल के अच्छे होते हैं वो अगर आप आगे बढ़ना चाहती हो तो आपको आगे बढ़ा देंगे, और जो नहीं बढ़ाना चाहते वो तो आपको कभी नहीं बढ़ाएंगे। या फिर आप 10-12 लेडीज़ का एक ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में इतने लोग तो अवेलेबल होते ही हैं कि हम एक ग्रुप बना सके। तो आप ग्रुप बनाइए और उसमें अपनी चीज़ें जो सिली हैं आपने वो डालते रहिए और उसमें लिखिए कि ये मार्केट रेट से मैं इतना कम में दे रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। जब आपका व्हाट्सएप से काम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा ना, उसके बाद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। आप खुद सोचोगी कि मुझे अब तो कुछ करना चाहिए, मुझे अब इससे बड़ा करना चाहिए। तो आप जब वो छोटे से शुरुआत कर दोगी तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप छोटे लेवल से शुरू करिए, व्हाट्सएप से शुरू करिए, फिर एक दूसरे को बताने को बोलिए कि दीदी आप ये लेके जा रही हो, अगर आपके कांटेक्ट में और कोई हो तो आप उनसे भी बोल दीजिएगा कि वो मुझसे
मुझसे लें तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। तो जब आप उनसे प्यार से ऐसे बोलोगे तो 100 में से 50 लोग तो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, वो एक दूसरे से शेयर करेंगे, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है वो शेयर करे बिना नहीं रहती। तो आप ऐसा उनसे बोलोगी तो वो बिल्कुल करेंगी। उसके बाद जब आपका काम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे तो आप थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हैं कि चलिए मुझे थोड़ा सा शॉप पे लेके चलिए। तो आप जो जनरल स्टोर शॉप होती हैं जहाँ पर भगवान के कपड़े सेल होते हैं, आप वहाँ पर जाके बात कर सकती हैं। अपने सैंपल लेके जाइए, उन्हें दिखाइए, उन्हें बताइए कि देखो ये मैं बनाती हूँ। अगर उनको पसंद आएगा तो वो आपकी चीज़ें खुश होकर ख़रीदेंगे। तो ये होता ही है। तो ये एक मेरी बहुत ही प्यारी सी कस्टमर आई थी, वो मेरे लिए क्लैपिंग कर रही है। मैंने उनको बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो वो पूछ रही थी कि ये वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने बोला मैं यूट्यूब पे डालती हूँ और सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ। तो बहुत ही खुश हुई और बोली कि दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो ऐसे ही आप भी कर सकती हो मेरी तरह, मुझसे भी ज़्यादा आप आगे बढ़ सकती हो। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ भी काम करने का, किसी भी काम से ना डरने का। तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकती हो। आप में वो शक्ति है जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन जब आप स्ट्रगल करने लगोगी, मेहनत करने लगोगी, तो आपको खुद ब खुद अपने ऊपर प्राउड फील होने लगेगा और लगने लगेगा कि अब तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगी और मैं खुद तो बढ़ूंगी ही, अपने साथ एक दो लोगों को और बढ़ाऊंगी। तो जब मुझे ये फील होता है ना, बहुत खुश होता है। जब मैं अपनी दीदियों को भी आगे बढ़ता देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ ना, मैं जब बाहर निकली तो मेरी वजह से ये लोग भी मेरे साथ जुड़े और मैंने जो सोचा वो अब मैं पूरा कर पा रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ था मैं दूसरों की हेल्प करूँ, और देखो भले ही 4-5 ही सही, लेकिन मैं उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ तो वो भी मुझसे खुश है और मैं उनसे ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि हमें जब किसी की हेल्प करने का भगवान मौका देता है तो वो कुछ सोच समझ कर ही देता है, और ये हर किसी को नहीं मिलता है। तो मुझे मिला है तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और जब मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया और आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं उससे ज़्यादा भाग्यशाली समझने लगी हूँ कि लोग, आप जब बिना किसी स्वार्थ के काम करते हो ना, तो लोग अपने आप आपको बहुत मदद करने लगते हैं, आपको सपोर्ट करने लगते हैं, आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। तो निस्वार्थ भावना आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए, लोगों की हेल्प करने के लिए भी, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी, और सबके लिए ये बोलने की कि ईश्वर सबका भला करे। क्योंकि जब आप दूसरों का भला चाहोगे तो ईश्वर खुद ब खुद आपका भला करने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि आप छोटी सी शुरुआत करके भी घर बैठे पैसा कमा सकती हो, और आपका बिजनेस शुरू में तो 100, 200, 300, 1000 तक जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे उससे लाखों कब कमाने लग जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने शुरुआत की थी 60 रुपये ब्लाउज से अस्तर वाला, और 30 रुपये की मैं सादा ब्लाउज़ की सिलाई लेती थी। लेकिन आज आप देख सकते हो 100 रुपये मैं सादा ब्लाउज़ की लेती हूँ, 150 रुपये अस्तर वाले की लेती हूँ। मैं अपने घर से 10-10 रुपये जोड़ के अपना काम आगे बढ़ा रही थी। मैंने सेविंग कर कर के 70,000 रुपये में अपना बुटीक खोला। 70,000 रुपये कहने में कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जोड़ने में मुझे पता चला मैंने 2 से 3 सालों में उनको जोड़ा था। बहुत कम पैसे को मैंने जोड़ा और मैंने उनको खर्च नहीं किया, और मैंने अपना सपनों का बुटीक खोला। तो ऐसे ही आप भी कर सकती हो। आज मैं भले ही लाखों रुपए कमा रही हूँ, लेकिन उन लाखों रुपए के पीछे मेरी 30 रुपये और 60 रुपये की जर्नी है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो इसी तरह आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अभी आप भले ही कम पैसा कमाओ, लेकिन उस कम से आप एक दिन घड़ा भर लोगी और वो आपके लिए काबिले तारीफ़ होगा। आप अपने नज़रों में इतना उठ जाओगी कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ किया है अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए। तो बहुत खुशी होती है। तो आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे कोई शौक़ नहीं ज़बरदस्ती आपसे लाइक मांगने का। आपको पसंद आए तो बिल्कुल कीजिए, आपको नहीं पसंद आए तो मत कीजिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।